Good morning students, welcome again to your science class, 7th class. We were reading about your 9th chapter in science students, which is soil, and now we will study a new topic in this chapter, which is soil types, यानी मृदा के प्रकार, है ना. We have learnt in yesterday's video that जो soil है आपकी, जो soil है, soil makes from डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, इसीलिए जो सॉइल बनती है वो भी विच इज़ डिफरेंट इन टाइप्स और स्ट्रक्चर. ठीक है, एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं, वेदरिंग और रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स. ठीक है, दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले. आप जानते हैं कि चट्टानों का जो है वो टूटना, उससे कई प्रकार के कण और मिट्टियाँ बनती है. दिस इंक्लूड्स सैंड एंड क्ले. इस प्रकार की मिट्टी में जो है वो सैंड एंड क्ले, सैंड मीन्स बलुई मिट्टी और क्ले मतलब चिकनी मिट्टी शामिल है. द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वर फॉर्मेड. ठीक है, ये कह रहे हैं कि क्ले और जो बलुई मिट्टी है उसका अनुपात इस बात पर निर्भर करता है कि वो उसके कण जो है वो किस तरह की चट्टान से बने हैं. दैट इज़ द पेरेंट रॉक, है ना. दैट इज़ द पेरेंट रॉक मतलब मूल चट्टान जिससे वो बने हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि इन दोनों का रेशियो क्या रहेगा मिट्टी में. द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज़ कॉल्ड द सॉइल. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सॉइल स्टूडेंट्स, कि द मिक्सचर ऑफ रॉक्स पार्टिकल्स, चट्टानों के कण और ह्यूमस जो है उनका मिश्रण सॉइल कहलाता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट एंड अर्थवॉर्म आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल. और इसके अलावा जो है वो इम्पोर्टेंट भाग कौन कौन से हैं सॉइल के, जैसे बैक्टीरिया है, प्लांट रूट्स हैं और अर्थवॉर्म जो है ये भी सॉइल के महत्वपूर्ण अंग हैं. द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन ए सॉइल हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़. ठीक है, किसी भी मृदा के कणों का जो आकार है वो उसके गुणों पर बहुत प्रभाव डालता है. सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज. सैंड बलुई मिट्टी के जो कण होते हैं उनका आकार बड़ा होता है. दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर सो देयर आर लार्ज स्पेस बिटवीन दैम. बलुई मिट्टी जो है उसके कण बहुत बड़े होते हैं, इस कारण वो एक दूसरे से चिपक नहीं पाते, एक दूसरे में फिट नहीं हो पाते और इसी कारण उनके बीच में बहुत बड़ा स्पेस पाया जाता है. दीज स्पेस आर फिल्ड विद एयर. इस स्पेस में हवा भरी रहती है. वी से दैट द सैंड इज़ वेल एयरटेड. इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सैंड है, जो बलुई मिट्टी है, वो बहुत अधिक वातीय होती है, यानी उसमें हवा भरी रहती है. वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स. और वाटर जो है वो जल्दी से नीचे चला जाता है, इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उससे नीचे चला जाता है, वाटर अंतःस्रावित हो जाता है. द स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स सो सैंडी सॉइल टेंड टू बी लाइट. इसीलिए जो सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल का मतलब जो बलुई मिट्टी है वो वजन में हल्की होती है, वेल एयरटेड और अधिक वाती होती है, एंड रेदर ड्राई और अधिकतम जो है वो शुष्क या सूखी होती है. क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर पैक टाइटली टुगेदर. और क्ले यानी चिकनी मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत सूक्ष्म या छोटे होते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली बंधे हुए रहते हैं. लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर. और इसीलिए इसमें हवा बहुत कम होती है, अनलाइक सैंडी सॉइल, है ना. मतलब दोमटी मिट्टी की तरह इसके अंदर जो हवा बहुत अधिक नहीं होती, कम होती है. वाटर कैन बी हेल्ड इन द टिनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स. और इनके बीच में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, कम पार्टिकल्स के बीच में जो छोटा स्पेस होता है उसमें पानी आसानी से रुक जाता है. सो क्ले सॉइल हैव लेस एयर. इसीलिए क्ले सॉइल के अंदर एयर बहुत कम होता है, बट दे आर हैवी, ये भारी होती है. एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल. और ये बलुई मिट्टी से अधिक पानी को अवशोषित करके रखती है, यानी इसकी जल धारण करने की क्षमता अधिक है. ठीक है, द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोविंग प्लांट्स इज लोम. पौधों के लिए सबसे शीर्ष मिट्टी जो सबसे अच्छी और उपयुक्त है वो लोम सॉइल है. लोम सॉइल मीन्स दोमट मिट्टी. लोमी सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स नॉन एज स्लिट. जो लोमी सॉइल है वो दो तरह के कण, कौन कौन से, सैंडी पार्टिकल्स और क्ले पार्टिकल्स, और इनके अलावा गाद के कणों से मिलकर बनी होती है. गाद जैसे मतलब मान लीजिए जो मैशी एरियाज होते हैं ना, आप देखोगे कि किसी कोई रिवर है या कोई
पौंड है उसके नीचे जो एकदम गाढ़ा द्रव होता है, कीचड़ जिसको कहते हैं, उसको हम गाद कहते हैं, स्लिट कहते हैं, उसके कणों से ये लोमी सॉइल बनती है। स्लिट ऑक्यूज ए डिपॉजिट इन रिवर बेड्स, है ना, ये कहाँ रिवर बेड्स में जमा हुआ एक वो है कीचड़ टाइप सॉल्यूशन है कि ये जो स्लिट है। द साइज ऑफ द स्लिट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले, जो गाद के कणों का साइज है वो क्ले और सैंड दोनों के बीच का होता है। मतलब जो स्लिट पार्टिकल्स है दैट इज स्मॉलर देन सैंड पार्टिकल्स और बिगर देन क्ले पार्टिकल्स, बीच का साइज होता है उनका, is between those of sand and clay. The loamy soil also has humus in it. Loamy soil में भी humus होता है. It has the right water holding capacity for the growth of plant. और ये जो है वो पौधों की वृद्धि के लिए इसकी जल धारण करने की क्षमता एकदम उपयुक्त और उचित होती है। और सेज द बूजो, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल शुड बी यूज फॉर मेकिंग अर्थन पोट्स। ठीक है, तो ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह की जो मिट्टी है वो अर्थन पोट मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए घड़े वगैरह जो होते हैं उनके लिए सबसे उपयुक्त होती है या यूज़ में ली जाती है। मेक्स एंड मटकाज एंड सुराहीज, है ना। अर्थ पोटन मतलब मटका और सुराही बनाने के लिए किस तरह की मिट्टी उपयोग में ली जाती है। एक्टिविटी 9.3, कलेक्ट सम सैंपल ऑफ क्ले। आप मिट्टी के कुछ मिट्टी के कुछ सैंपल्स लीजिए। लोमी एंड सैंडी सॉइल, जैसे लोमी और सैंडी के। टेक ए फिस्ट फुल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन ऑफ द सैंपल्स, किसी भी सैंपल में से एक फीस्ट फुल यानी एक मुट्ठी भर सॉइल लीजिए। रिमूव एनी पेबल्स, रॉक्स एंड ग्रास ब्लेड्स फ्रॉम इट, और इसमें से घास के तिनके, पत्थर कंकर चुन दीजिए, हटा दीजिए। नाउ ऐड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, इसमें बूंद बूंद करके आप पानी डालिए। एंड नीड द सॉइल figure 9.4a, add just enough water so that a ball figure 9.4b can be made from it। और इस केवल इतना ही पानी डालकर इतना गीला कीजिए, इसको गूंथ लीजिए आटे की तरह ताकि इसका एक बॉल बन जाए। बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी स्टिकी, लेकिन ये जो है वो चिपचिपा नहीं होना चाहिए। ट्राई टू मेक ए बॉल, अब इससे एक गोला बनाने का प्रयास कीजिए। एज लाइक फिगर 9.c, फ्रॉम दिस सॉइल वन ए फ्लैट सरफेस, रोल दिस बॉल इनटू ए सिलिंड्रिकल, पहले इसको फर्श के ऊपर एक सिलिंड्रिकल आकार में बेल लीजिए फिगर 9.4d की तरह। ट्राई टू मेक ए रिंग, अब इससे एक रिंग बनाने का प्रयास कीजिए इस सिलेंडर से फिगर 9.4c की तरह। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर सैंपल्स ऑल्सो, अब दूसरे सैंपल्स जो हैं उनसे भी इस एक्टिविटी को रिपीट कीजिए। Does the extent to which a soil can be shaped indicated its type, क्या मनचाही आकृति में विभिन्न सॉइल्स को ढाला जा सकता है। कैन यू सजेस्ट विच टाइप ऑफ सॉइल वुड बी द बेस्ट फॉर मेकिंग पोट्स, तो आप क्या बता सकते हैं कि पोट्स बनाने के लिए सबसे अच्छी सॉइल कौन सी होती है। टॉयज़ एंड स्टैटूज, किस तरह की मिट्टी से जो है वो पोट्स, बर्तन, टॉयज़ और खिलौने बनाए जा सकते हैं। ये देखिए आप, इस तरह से आपको मिट्टी को गूंथना है और फिर उससे एक ये रिंग बनानी है। ठीक है, अब नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, मिट्टी के गुण। ठीक है, यू हैव लिस्टेड सम यूजेज ऑफ सॉइल, आपने कुछ मिट्टी के गुण जो है वो लिस्टेड की है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, चलिए कुछ और उदाहरण या कुछ और एग्जांपल लेते हैं या कुछ और क्रियाकलाप करते हैं मिट्टी के गुण जानने के लिए। सबसे पहले प्रिकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, मतलब मिट्टी में जल अंतःस्रावण, मिट्टी के अंदर जल जो है वो कितनी स्पीड से सोखती है मिट्टी, उसकी रेट क्या है। ठीक है, बुजो एंड पहेली मार्क्ड 2 डिफरेंट स्क्वायर्स ऑफ 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर ईच, 50 बाई 50 के, यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों 50 हो, ऐसे 2 स्क्वायर बनाए बुजो और पहेली ने। ठीक है, वन ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउस, एक उनके घर के फर्श पे, एंड द अदर ऑन द कच्चा अनपेव्ड रोड, और दूसरा जो है उसके सामने उनके घर के सामने कच्ची रोड पे। दे फिल्ड 2 बॉटल्स ऑफ द सेम साइज विद वाटर, उन्होंने 2 समान आकार की बोतलें पानी से भरी। ठीक है, और दे एम्प्टाइड द वाटर फ्रॉम द बॉटल्स वन ईच, और उन्होंने एक ही समय में दोनों बोतलें अलग अलग जगह पे दोनों स्क्वायर्स में खाली की। एट द सेम टाइम इन द 2 स्क्वायर्स, दे ऑब्जर्व, उन्होंने देखा, दैट द वाटर
ऑन द फ्लोर फ्लोड डाउन एंड वाज नॉट एब्जॉर्ब। उन्होंने देखा कि फर्श का पानी बह गया और स्क्वायर से बाहर निकल गया, एब्जॉर्ब नहीं हुआ। ऑन द कच्चा रोड, जबकि कच्चे रोड पर जो स्क्वायर बना था, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ द वाटर वाज एब्जॉर्ब, उसमें पानी अवशोषित हो गया। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। आइए इसको एक एक्टिविटी के द्वारा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। व्हाट्स इज द बुजो? बुजो वंडर्ड व्हाई देयर वाज डिफरेंस इन द एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर इन द टू स्क्वायर्स। बुजो ये जानना चाहता है कि दोनों स्क्वायर जब सेम साइज़ के थे तो उनके अंदर वाटर अवशोषण में फ़र्क क्यों था, क्यों वाटर अवशोषण एक में नहीं हुआ और एक में हो गया। So we will do the activity 9.4 for understanding this. For this activity divide yourself into 3 teams. आप जो है अपनी क्लास के बच्चों को 3 टीम में डिवाइड कर दीजिए इस एक्टिविटी के लिए। नेम द टीम्स ABC, और टीमों को ABC में आप डिवाइड कर सकते हैं, नेम दे सकते हैं। यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पासेस डाउन द सोइल। अब आप ये जो जानने का प्रयास करेंगे कि कितनी जल्दी जो है वो पानी मिट्टी के अंदर अवशोषित होता है। यू विल नीड ए होलो सिलेंडर और ए पाइप। आपको एक बेलनाकार पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। एंश्योर दैट ईच टीम यूज़ पाइप्स ऑफ द सेम डायमीटर। ये इंश्योर करने के लिए कि प्रत्येक टीम के द्वारा समान व्यास या चौड़ाई की पाइप यूज़ में ले जाए। सम सजेशन फॉर ऑब्टेनिंग सच ए पाइप आर गिवन बिलो। इसके लिए कुछ सजेशन आपको नीचे दिए जा रहे हैं कि किस तरह से आप सेम आकार की पाइप जो है यूज़ ले सकते हो। फर्स्ट, इफ़ पॉसिबल गेट ए स्मॉल टिन कैन एंड कट ऑफ इट्स बॉटम। अगर पॉसिबल हो तो 3 टिन के सेम साइज़ के डिब्बे ले लीजिए, सेम चौड़ाई के, और उनके बॉटम को काट लीजिए। इफ़ सेकेंड, इफ़ PVC पाइप अप्रोक्स डायमीटर 5 सेंटीमीटर इज़ अवेलेबल। यदि प्लास्टिक की 5 सेंटीमीटर चौड़ाई की पाइप जो है वो अवेलेबल हो तो कट इट इंटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस एंड यूज़ दैम। तो आप इसके 20-20 सेंटीमीटर के जो है वो 3 टुकड़े काट लीजिए। एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल, ऐसे स्थान जहाँ से आपने सॉइल के नमूने लिए हैं। प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। अब आपको वहाँ पे इस पाइप के एक टुकड़े को जो है प्रत्येक टीम को 2 सेंटीमीटर तक ग्राउंड में गाड़ देना है। फॉर 200 ml वाटर इन द पाइप स्लोली, और धीरे धीरे जो है 200 ml पानी इस पाइप के अंदर आपको धीरे धीरे डालना है। फॉर मेजरिंग 2 ml वाटर यू कैन यूज़ एनी एम्प्टी बॉटल। 200 ml बॉटल, आप पानी को नापने के लिए कोई भी 200 ml की खाली बोतल उपयोग में ले सकते हैं। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर, जब आपने पानी डालना शुरू किया तो उस टाइम को नोट कर लीजिए। व्हेन ऑल द वाटर हैज़ प्रिकोलेटेड, जब पूरा पानी जो है वो डाल दिया जाए, अवशोषित हो जाए। मेजरिंग रेट ऑफ प्रिकोलेशन, इस तरह से हम लोग प्रिकोलेशन की रेट जो है वो मेज़र कर सकते हैं। लिविंग द पाइप एम्प्टी, और फिर जब पूरा पानी अवशोषित हो जाए देन उस टाइम को भी नोट कर लीजिए। नोट द टाइम अगेन। बी केयरफुल नॉट बी लेट द वाटर स्पिल अवर और रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप विल पोरिंग। ये ध्यान रखना है कि जब आप पानी डाल रहे हैं तो ना तो वो पाइप के बाहर छलके और ना ही नीचे गिरे। कैलकुलेट द रेट ऑफ प्रिकोलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। अब हम लोग जो है वो ये फार्मूला यूज़ करके प्रिकोलेशन की रेट जो वो निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द फार्मूला? फार्मूला इज़ हियर, प्रिकोलेशन रेट ml में इज़ इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वाटर। जो आपने ml में डाला, कितना अमाउंट डाला था हमने? 200 ml, और उस 200 ml को एब्जॉर्ब करने में जितना टाइम लिया सॉइल ने वो उससे डिवाइड करना आपको। तो नीचे क्या आ जाएगा? तो प्रिकोलेशन रेट फार्मूला क्या है? प्रिकोलेशन रेट इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वाटर इन ml और प्रिकोलेशन टाइम, ठीक है, मिनट्स में। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट फॉर ए सर्टेन सैम्पल, जैसे कि आपने एक उदाहरण लिया, इट्स टुक 20 मिनट्स फॉर 200 ml प्रिकोलेट। अगर एक उदाहरण के तौर पर यदि 200 ml वाटर को प्रिकोलेट होने में या अंतःस्रावित होने के अंदर जो है वो 20 मिनट का समय लगा है, तो रेट ऑफ प्रिकोलेशन इज़, और रेट ऑफ प्रिकोलेशन विल बी 200 ml डिवाइड बाई 20 मिनट्स मीन्स इक्वल्स 10 ml पर मिनट्स। यानी जो प्रिकोलेशन रेट आपकी वो क्या है? 10 ml प्रति मिनट, 10 ml पर मिनट। कैलकुलेट द रेट ऑफ प्रिकोलेशन इन योर सॉइल सैंपल। आप अपने अपने सैंपल में प्रिकोलेशन रेट जो है वो क्या करिए? मेज़र करिए। कंपेयर योर फाइंडिंग्स, आपके जो आंसर्स आए उनको कंपेयर कीजिए विद अदर्स एंड अरेंज द सॉइल सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर टू द रेट ऑफ प्रिकोलेशन। और अब आपको कंपेयर करना है तीनों समूह के सॉइल सैंपल से
और किसकी प्रिकॉलेशन रेट ज़्यादा और किसकी कम, इस तरह से आपको जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनके रिजल्ट्स को अरेंज करना है. सो स्टूडेंट्स, you will do from here the all types of soil, means with the definitions of all types soil with their examples, and how we can measure the percolation rate. So the formula of percolation rate. Okay students.